नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज बात करते हैं न्यू स्टूडियो खोलने में किस किस सामान की जरूरत पड़ती है। ये वीडियो उनके लिए है जो स्टूडियो खोलना चाहते हैं। आइए मैं बताता हूँ इसमें कौन कौन से सामानों की जरूरत पड़ती है, आप कौन कौन सामान ले सकते हैं अपने बजट के हिसाब से कम दाम में आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोल सकते हैं। चाहे अपने घर में लगा सकते हैं, होम स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जैसा भी चाहें वैसा आप खोल सकते हैं, चाहे अपने घर पर लगा सकते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको एक एक पार्ट यानी एक एक सामान के बारे में बताता हूँ, कौन सा सामान का यूज क्या कब कब पड़ेगा, आपको कौन सा सामान आप ले सकते हैं कम से कम दाम में और बढ़िया से बढ़िया चीज़ क्वालिटी के साथ। ठीक है, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं माइक के बारे में। देखिए ये है रोड NT1। देखिए सबका लिंक मैंने परचेजिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं, चाहे विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रोड NT1 कंडेंसर माइक। ठीक है, ये 20,000 के रेंज में बढ़िया माइक है, आप इसका यूज कर सकते हैं। ये भी क्वालिटी अच्छा देता है। ठीक है, ये लगभग अधिकतर स्टूडियो में लगा रहता है। इस रेंज में बढ़िया माइक है ये, आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं, ये कंडेंसर माइक होता है और इसके बारे में बता देते हैं आपको। ये आप सिंगिंग के लिए, वॉइस ओवर के लिए, किसी चीज़ के लिए इसका बढ़िया यूज कर सकते हैं इस बजट में। ठीक है, इससे थोड़ा सा बजट चढ़ते हैं ऊपर की तरफ। रोड NT2A। ठीक है, ये रोड NT2 है, इसमें स्विचेस भी हैं कम ज़्यादा करने के लिए, वॉइस को लॉडली करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए। ये दोनों तरफ से भी काम करता है। इसमें स्विच होता है जो दोनों तरफ से काम करता है। फर्स्ट वाले जो सबसे ऊपर वाला स्विच है उसको अप डाउन करने से दोनों तरफ से काम करेगा ये। ठीक है, ये है आपका, दोनों के साथ पॉप फिल्टर साथ में आता है, स्टैंड और माउंट है, और आपका ये दोनों के साथ में ही आता है। ठीक है, दोनों के साथ में, और वायर भी साथ में ही आता है। लगभग वायर आता है, लगभग 4 से 5 मिनट के समथिंग वायर होता है इसमें। वो वायर भी आपको साथ में ही आता है, दोनों माइक के साथ में वायर आता है। अब इसके बाद हम आते हैं साउंड कार्ड यानी ऑडियो इंटरफेस। ठीक है, कम बजट में ऑडियो इंटरफेस बताते हैं हम आपको। स्टैंडबर्ग UR12 ऑडियो इंटरफेस यानी स्टैंडबर्ग UR12 ऑडियो इंटरफेस। ये आपके लगभग 9,000 के समथिंग मिलेगा आपको। रेट ऊपर नीचे हो सकता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, ये आपका बढ़िया एक सिंगल चैनल का, इसमें आप आराम से 2 माइक लगा सकते हैं। आप इधर सिस्टम में बैठे हैं, ठीक है, इधर आप सिस्टम में बैठे हुए हैं, और उस अंदर सिंगर को बताने के लिए भी ये वाला माइक जो है, इसमें आपका फंटम पावर माइक लगेगा और इसमें आपका नॉर्मल डायनेमिक माइक लगेगा, जो आप इधर रख सकते हैं सिंगर को समझाने के लिए, और ये सिंगर के लिए हो जाएगा। दोनों का वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, हेडफोन का वॉल्यूम है। ठीक है, आउटपुट हेडफोन है, आप हेडफोन लगा सकते हैं, और पीछे आप स्पीकर मॉनिटर लगा सकते हैं। अगर स्पीकर मॉनिटर ना चाहिए तो होम थिएटर से भी आप लगा के काम कर सकते हैं। ठीक, कोई अच्छा सा होम थिएटर हो जो 2 चैनल का हो, 2 स्पीकर का हो, उसको लगा के आप काम कर सकते हैं। 4 स्पीकर 5 स्पीकर का आता है, उससे नहीं बढ़िया क्वालिटी आएगा 2 स्पीकर वाले से। ठीक है, और एक और चीज़ बता देना चाहते हैं, अगर आप रिकॉर्डिंग मिक्सिंग मास्टरिंग सीखना चाहते हैं हमारे से, तो मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, सिर्फ इसीलिए कॉल करें कि रिकॉर्डिंग सीखने के संबंधित या सॉफ्टवेयर से संबंधित, चाहे प्लगइन्स के संबंधित, चाहे, लेकिन इसके लिए कॉल ना करें कि सर रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोलें, कैसे खोलें, इसके लिए ना कॉल करें। इसके लिए मैंने टोटल डिटेल बता चुका हूँ मैं। ठीक है, और किसी भी तरह डाटा के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 1 TB चाहिए आपको डाटा, जिसमें रिदम, मिक्स रिदम, लूप्स और VST प्लगइन सब कुछ मिलेगा आपको, लाइब्रेरी के साथ सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, 1 TB ले सकते हैं, 128 GB ले सकते हैं, 64 GB, आप अपने बजट के हिसाब से जो ले सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कॉल कर सकते हैं। सिर्फ कॉल इसलिए ना करें कि सर कौन सा स्टूडियो का सामान खरीदें, इसके लिए कॉल ना करें। इसके लिए मैं टोटल डिटेल दे चुका हूँ। मैं कॉल करने का टाइम सुबह होगा सर 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। ठीक है, अब इसके बाद हम काम करते हैं फोकसराइट का स्कारलेट सोलो 3rd जनरेशन USB ऑटो इंटरफेस। ठीक है, ये भी सिंगल चैनल का है, सेम कंडीशन उसके जो उसके साथ है वो इसके साथ भी है। आप इसको आप आराम से बढ़िया यूज कर सकते हैं आप। ये आपका पड़ेगा 11,196 यानी 11,000 के समथिंग रहेगा। रेट ऊपर नीचे हो सकता है। परचेज करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दी, वहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हैं। ये हो गया आपका ऑडियो इंटरफेस, 2 हो गया, 2 बता दिए हम आपको। ये दोनों से अपने बजट के हिसाब से देखिए, माइक बताया मैंने आपको 20,000 का और 31,000 का, 32,000 का। ये दोनों माइक, दोनों आप अपने बजट के, दोनों अपने बजट में बढ़िया काम करते हैं। ठीक है, साउंड कार्ड में स्टैंडबर्ग का है और फोकसराइट, दोनों भी अपने कंडीशन में बढ़िया काम करते हैं। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है स्टूडियो मॉनिटर। अगर आपके पास बजट नहीं है स्टूडियो मॉनिटर लगाने का,
तो आप होम थिएटर भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी होता है स्पीकर मॉनिटर ही स्टूडियो के लिए। ठीक है, अगर वैसे आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग में आप होम थिएटर कीजिए, 1-2 स्पीकर होम थिएटर खरीद लीजिए, उससे आप काम कर सकते हैं, लेकिन जो बढ़िया काम के लिए आपको मॉनिटर लगाना पड़ेगा। ये कम से कम छोटा मॉनिटर है, 5 इंची का मॉनिटर है, ये आपको समथिंग 30,000 के समथिंग पड़ेगा। ठीक है, इसका भी परचेजिंग के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मॉनिटर हो गया। मॉनिटर में काफ़ी किस्म के हैं। हम तो बोलेंगे कि या तो KRK का मॉनिटर लीजिए या फिर यामा का मॉनिटर लीजिए। इसके अलावा आप किसी भी कंपनी का लेते हैं लो क्वालिटी में तो आपका सर जी क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, आप मिक्सिंग बढ़िया नहीं कर पाएंगे। मेन हाथ इसका होता है और मेन हाथ माइक का होता है, साउंड कार्ड का भी मेन होता है, सब तो मेन होता है, लेकिन जब आप बढ़िया सुनिएगा तभी आप बढ़िया मिक्स कर पाइएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब इसके बाद में हम आते हैं मिडी की तरफ। कितना लोग बोलते हैं सर मिडी कौन सा ले, मिडी कौन सा ले। मैं बता देना चाहता हूँ, मिडी आप नॉर्मल में ही लीजिए, क्योंकि उसका तो टोटल VST तो आपके सिस्टम से काम करेगा। जितना भी VST आएगा उसका लाइब्रेरी के साथ जितना भी VST आएगा सब तो सिस्टम से काम करेगा। जो आपके सिस्टम में डाला हुआ, आपने QBase में डाला हुआ, चाहे FL में डाला हुआ, तो उससे काम करेगा ना। मिडी से तो कोई मतलब नहीं, मिडी से तो की से मतलब होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ये नेक्टर का है। ठीक है, 49 की का है, जो 8,500 के समथिंग है। ठीक है, ये भी आप ले सकते हैं, ये बढ़िया है, 49 की के साथ आता है, इसका यूज कर सकते हैं। मेन तो काम इसका आपको मिडी से होता है, की से सिर्फ इसका की यूज करना, बाकी तो आपको मिडी चेंज करना होता है, तो ट्यून चेंज करना है तो आपको सिस्टम से चेक कर सकते हैं, VST से कर सकते हैं। ये हो गया आपका, ये आपका 9,000 के समथिंग। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नेक्टर SE49 मिडी कीबोर्ड। उसके बाद अगला आता है M ऑडियो का, 32 की का है, यानी 32 की का है। ये आपको 5,500 के समथिंग पड़ेगा। इसको भी आप बढ़िया से परचेज ले सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से यूज कर सकते हैं। इसमें आप आराम से इसको भी बढ़िया यूज कर सकते हैं। छोटा की है, कैसे होगा, अगर हमको और आगे का की चाहिए तो आगे का की चाहिए तो ये जो प्लस का निशान दिया है उस पर क्लिक कीजिए तो नेक्स्ट किया जाएगा, आपका ऊंचा स्केल का किया जाएगा ऑटोमेटिक। वो जो लास्ट वाला है वो ऊंचा स्केल का की बन जाएगा, नीचे कीजिए तो नीचे स्केल का की बन जाएगा। इसी हिसाब से इसमें कर सकते हैं। ये भी छोटा में बढ़िया बजट में बढ़िया है, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हेडफोन की तरफ। देखिए मैंने एक एक करके सब चीज़ बता दिया है, सबको आप नोट करते जाइएगा कि सबका कितना में खुल जाएगा। इसके लिए कॉल ना करे, वो सब के लिए बताया हुआ आप कॉपी कलम लेके जोड़ सकते हैं, चाहे मोबाइल से कैलकुलेट करके जोड़ सकते हैं। अब हेडफोन के लिए आता है। हेडफोन काफ़ी क्वालिटी में हेडफोन आते हैं मार्केट में। आप कोई भी हेडफोन, अब स्टार्टिंग के लिए कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी बढ़िया हेडफोन लेना चाहिए आपको, 1,000, 2,000, 3,000 के समथिंग हेडफोन लेना चाहिए। ठीक है, ये जो हेडफोन मैंने बताया आपको क्लॉ का हेडफोन है SM50, ये आपका 1,800 का समथिंग पड़ रहा है। ठीक है, 1,800 का समथिंग है, इसको आप ले सकते हैं। या फिर इसके अलावा AKG का, ठीक है, AKG का K72 वाइड ईयरफोन, ये आपको 2,300 का समथिंग पड़ेगा, 2,300, 2,400, 2,500। देखिए रेट ऊपर नीचे होता रहता है इसका। इसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप परचेज कर सकते हैं इसको। और इसके बाद बता रहे हैं हम आपको, ये सब लेने के बाद अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, डाटा की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी चीज़ की, रिदम, लूप्स, चाहे अदर VST प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सिर्फ उसी के लिए कॉल कर, और सीखने के लिए भी कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका कम से कम बजट में बढ़िया काम। कम से कम बजट में बढ़िया काम करने के लिए आप ये चीज़ ले सकते हैं। अब बढ़िया से काम करिए। और एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोलने से पहले कहीं भी, मैं ऐसा नहीं कहूँ मेरे पास से सीखिए, कहीं भी पहले सीख कर खोलिए। इससे होता क्या है, सीख कर खोलने से होता क्या है कि आप जो आप सीख कर खोलिएगा, इससे होता है कि कस्टमर आपके पास आएगा और क्वालिटी उसको बढ़िया मिलेगी, क्योंकि आप सीख के काम कर रहे हैं। इससे कस्टमर आपके पास बार बार आएगा। अगर जो आपने बिना सीखे काम करते हैं, प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा सिंगर का, तो दोबारा सिंगर आपके पास नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।